जय हिंद दोस्तों, स्वागत है आप सभी साथियों का स्मार्ट स्टडी पर। साथियों, आज 17 जनवरी 2023 और आज एसएससी जीडी के पहले शिफ्ट का पेपर हो चुका है। और जितने क्वेश्चन मुझे आज मिल पाए हैं, जो क्वेश्चन आज पूछे गए हैं, वो सारा क्वेश्चन आज हम लोग इस वीडियो में देखेंगे। तो सभी साथी वीडियो को लाइक कर दीजिए, शेयर कर दीजिए और चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन को जरूर ऑन कर लीजिएगा। साथियों, आपको बता दें, अभी तक 10 जनवरी से लेकर अभी तक जितने भी एसएससी जीडी के एग्जाम्स हुए हैं, जो क्वेश्चन पूछा गया है मैंने सारा करा दिया है। चैनल के अंदर आपको वीडियोस मिल जाएंगी। तो चलिए शुरू करते हैं, देखते हैं आज कौन कौन से क्वेश्चंस पूछे गए हैं और जितने क्वेश्चन मुझे मिल पाए हैं। एक क्वेश्चन था साथियों, मनरेगा किस आयोग से संबंधित है। ठीक है, मनरेगा जो है किस आयोग से संबंधित है। कल पूछा गया था मनरेगा का गठन कब किया गया था। तो देखिए, मनरेगा का जो गठन है साथियों, वो 2 अक्टूबर 2009 को किया गया था। ठीक है, मनरेगा को पहले नरेगा के नाम से जाना जाता था। आज पूछा गया है मनरेगा किस आयोग से संबंधित है। तो देखिए, मनरेगा जो है साथियों योजना आयोग से ही संबंधित है, इसी का पार्ट है। वर्तमान में योजना आयोग को नीति आयोग के नाम से जाना जाता है, आपको ये याद रखना है। ऑप्शन में अगर योजना आयोग नहीं था तो नीति आयोग होगा। चलिए, अगला क्वेश्चन था, जल्लीकट्टू कहाँ का त्यौहार है। तो साथियों देखिए, जल्लीकट्टू अभी हाल ही में मनाया गया, ये तमिलनाडु का त्यौहार है साथियों। जल्लीकट्टू कब मनाया जाता है। तो देखिए, जिस टाइम तमिलनाडु में पोंगल मनाया जाता है ना, तो पोंगल के टाइम ही ये जल्लीकट्टू जो है आयोजित होता है, एक त्यौहार, एक उत्सव के रूप में। कहाँ? तो तमिलनाडु के ग्रामीण इलाकों में। ठीक है, चलिएगा, आज का अगला क्वेश्चन है, राष्ट्रीय डॉल्फिन दिवस कब मनाया जाता है। तो साथियों देखिएगा, राष्ट्रीय डॉल्फिन दिवस जो है ये प्रत्येक वर्ष 5 अक्टूबर को मनाया जाता है। कब? 5 अक्टूबर को, आपको याद रखना है साथियों। 5 अक्टूबर को क्या मनाया जाता है? विश्व, देखिएगा सभी साथियों, वर्ल्ड टीचर्स डे भी मनाया जाता है। 5 सितंबर को राष्ट्रीय शिक्षक दिवस मनाया जाता है और विश्व शिक्षक दिवस जो है 5 अक्टूबर को मनाया जाता है, आपको ये भी याद रखना है। अगला क्वेश्चन है, शिक्षा का अधिकार मौलिक अधिकार है, यह किस अनुच्छेद में वर्णित है। ये क्वेश्चन रिपीटेड क्वेश्चन है साथियों। ये क्वेश्चन पहले भी पूछ चुका था और आज फिर से रिपीट हुआ है, यानी क्वेश्चन जो है बराबर से रिपीट हो रहे हैं, हमेशा रिपीट हो रहे हैं। तो आप लोगों को जो है जरूर साथियों, ये जो क्वेश्चंस पूछे जा रहे हैं, ये वीडियोस आप लोगों को देखना चाहिए। और अभी मैं फिर से एक वीडियो प्रोवाइड कराऊंगा जिसमें आपको ये होगा कि 10 तारीख से लेकर आज 17 तारीख तक जितने भी क्वेश्चन पूछे गए हैं एक ही वीडियो में आपको करा देंगे। जिस तरह मैंने 10 से लेकर 13 तारीख तक जो क्वेश्चन पूछा गया था एक ही वीडियो में करा दिया था, उसी तरह से। ठीक है, बस आप लोग वीडियो को लाइक कर दीजिए, शेयर कर दीजिए, चैनल सब्सक्राइब करके बेल आइकन को ऑन कर लेना, तभी आपको वीडियोज़ की नोटिफिकेशन आएगी। तो देखिए, शिक्षा का अधिकार मौलिक अधिकार है, यह किस अनुच्छेद में वर्णित है। तो अनुच्छेद 21 का ए में। अगला क्वेश्चन है साथियों, जानकी का पर्यायवाची शब्द क्या है। देखिए, पर्यायवाची शब्द का टॉप 70 क्वेश्चन का एक वीडियो भी प्रोवाइड करा दिया है, वो भी आपको चैनल में मिल जाएगा, आप लोग देख लेना। देखिए, जानकी का पर्यायवाची शब्द होता है साथियों, देखिएगा, जनकसुता, बेदिही, मैथिली, सीता, रामप्रिया, इसके अलावा जनक दुलारी या जनक नंदिनी। जो आपका ऑप्शन में था वो आपका राइट आंसर हो जाता। अगला क्वेश्चन है साथियों, ये कोली लोक नृत्य किस राज्य से संबंधित है। तो देखिएगा, ये जो कोली लोक नृत्य है ये साथियों महाराष्ट्र राज्य से संबंधित है। कहाँ से? तो महाराष्ट्र आपका राइट आंसर हो जाता। अगला क्वेश्चन था साथियों, विश्व में हरित क्रांति के जनक कौन माने जाते हैं। तो देखिए, विश्व में हरित क्रांति के जनक माने जाते हैं नॉर्मन बोरलॉग। और आपको याद रखना है, अगर आपसे ये पूछे कि भारत में हरित क्रांति की शुरुआत किसने की थी, तो आपको याद रखना है 1966-67 में किसने की थी। तो साथियों, MS स्वामीनाथन जी ने, MS स्वामीनाथन जी ने भारत में हरित क्रांति की शुरुआत की थी। कब? तो 1966-67 में। अगला क्वेश्चन जो आज पूछा गया है, एस आकार का, देखिए एस के आकार का कौन सा महासागर है, यानी एस आकार का कौन सा महासागर है। तो साथियों देखिए, सबसे बड़ा महासागर है प्रशांत महासागर और दूसरा सबसे बड़ा महासागर है साथियों अटलांटिक महासागर। तो ये जो अटलांटिक महासागर है ये एस आकार का दिखता है, याद रखिएगा। ये अटलांटिक महासागर का जो आकृति है वो साथियों एस आकार का है। तो यहाँ राइट आंसर आपका हो जाता अटलांटिक महासागर। अगला क्वेश्चन जो आज पूछा गया है कि हरित क्रांति का सबसे अधिक प्रभाव किस फसल पर पड़ा है। तो देखिए, हरित क्रांति मैंने आपको बताया पूरे विश्व में हरित क्रांति के प्रणेता कौन थे? नॉर्मन बोरलॉग। और भारत में इसकी शुरुआत हुई थी 1966-67 में। किसने की थी? तो MS स्वामीनाथन जी ने। आज हरित क्रांति के 2 क्वेश्चन पूछे गए हैं पहले शिफ्ट में, तो आपको याद रखना है कि हरित क्रांति का सबसे अधिक प्रभाव पड़ा है गेहूं पर। किस पर? गेहूं पर। ठीक है,
अगला क्वेश्चन है राष्ट्रीय महिला आयोग का गठन कब किया गया था। देखिए वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, ये भी क्वेश्चन रिपीटेड क्वेश्चन है, आज फिर से पूछा है। तो राष्ट्रीय महिला आयोग का गठन साथियों 1992 में किया गया था। वर्तमान में राष्ट्रीय महिला आयोग की अध्यक्ष कौन है, तो आपको याद रखना है साथियों रेखा शर्मा। कौन है वर्तमान में, ये भी क्वेश्चन पूछा जा सकता है, याद रखिएगा रेखा शर्मा वर्तमान में राष्ट्रीय महिला आयोग की अध्यक्ष हैं। ठीक है, आज जो अगला क्वेश्चन पूछा गया था कि 1290 ईस्वी से 1320 ईस्वी तक किस वंश के शासकों ने, है ना, किस वंश के शासक ने शासन किया था। तो देखिए साथियों 1290 ईस्वी से 1320 ईस्वी तक जो है वो खिलजी वंश ने शासन किया था। ठीक है, किसने, तो खिलजी वंश ने, आपको याद रखना है खिलजी वंश ने। अगला क्वेश्चन है साथियों पूछा गया है कि एटॉमिक नंबर 12 किसका है, यानी किसका परमाणु संख्या 12 होता है। केमिस्ट्री से ये क्वेश्चन था एटॉमिक नंबर से। तो साथियों मैग्नीशियम जो होता है, मैग्नीशियम का परमाणु संख्या 12 होता है। सोडियम के बाद मैग्नीशियम आता है, सोडियम का 11 होता है, उसके बाद मैग्नीशियम का आपका 12 होता है परमाणु संख्या। तो परमाणु संख्या से भी क्वेश्चंस आने लगे हैं। ठीक है, तो याद रखना है मैग्नीशियम आपका राइट आंसर हो जाता। आज का अगला क्वेश्चन था बहादुर शाह जफर और उसके पुत्र को 1857 में अंग्रेजों ने कहां से पकड़ा था। देखिए 1857 की क्रांति जो हुई थी उस समय दिल्ली के शासक थे बहादुर शाह जफर, और दिल्ली का सैन्य नेतृत्व किसने किया था, तो बख्त खां ने। आपको ये याद रखना है, बहादुर शाह जफर नहीं, बख्त खां ने। उस समय दिल्ली के शासक थे बहादुर शाह जफर। ठीक है, लेकिन क्वेश्चन में आज पूछा गया है कि बहादुर शाह जफर और उसके पुत्र को 1857 में अंग्रेजों ने कहां से पकड़ा था। तो देखिए हुमायूं का मकबरा से, याद रखिए हुमायूं का मकबरा कहाँ स्थित है, नई दिल्ली में स्थित है, और यहीं से जो है अंग्रेजों ने बहादुर शाह जफर और उसके पुत्र को पकड़ा था 1857 के क्रांति के समय। चलिए अगला क्वेश्चन है जो आज पूछा गया है, जिसकी पत्नी मर गई हो उसे क्या कहते हैं। तो साथियों देखिए जो कभी मर ना सके, ठीक है, जो माफ करना, जो कभी बूढ़ा ना हो सके, ये क्वेश्चन कल पूछा गया था, तो उसका राइट आंसर हो जाता अजर। ठीक है, जो कभी मर ना सके वो होगा अमर। ठीक है, और जिसकी पत्नी मर गई हो उसको बोलते हैं विधुर। क्या बोलते हैं, विधुर। याद रखना, अगर आपसे ये पूछे अगले शिफ्ट में कि जिसका पति मर गया हो उसे क्या कहते हैं, तो आपको याद रखना है साथियों विधवा। ठीक है, चलिए अगला क्वेश्चन जो आज पूछा गया देखिएगा, बेसबॉल में कितने खिलाड़ी होते हैं। तो साथियों देखिए बेसबॉल जो है ये अमेरिका का राष्ट्रीय खेल है, और बेसबॉल के प्रत्येक टीम में 9 खिलाड़ी होते हैं। कितने खिलाड़ी होते हैं, 9 प्लेयर, 9 खिलाड़ी, आपको याद रखना है। अगला क्वेश्चन है साथियों, शोषण के विरुद्ध अधिकार ये किस अनुच्छेद में वर्णित हैं। तो देखिए ये क्वेश्चन पूरी तरह से मिल नहीं पाया है, तो आपको याद रखना है शोषण के विरुद्ध अधिकार जो है वो अनुच्छेद 23 और 24 में है। आपका ऑप्शन में क्वेश्चन में कुछ अलग टाइप का था। ठीक है, शोषण के विरुद्ध ही था तो कुछ अलग टाइप का था। देखिए अनुच्छेद 24 में जो है वो 14 वर्ष से कम आयु के बच्चों को कारखानों में काम पर नहीं लगाया जा सकता। अगर आपसे ऐसा क्वेश्चन पूछा था तो अनुच्छेद 24 आ जाता। ठीक है, अनुच्छेद 23, 24 जो है ये शोषण के विरुद्ध अधिकार से संबंधित अनुच्छेद हैं, ये आपको याद रखना है। चलिए अगला क्वेश्चन पूछा गया है कि राज्यपाल बनने के लिए न्यूनतम आयु सीमा क्या है। तो साथियों देखिए राज्यपाल और राष्ट्रपति, राज्यपाल और राष्ट्रपति बनने के लिए जो न्यूनतम आयु सीमा है वो है 35 वर्ष। ठीक है, आपको ये याद रखना है। प्रधानमंत्री बनने के लिए जो न्यूनतम आयु सीमा है वो कितनी है, तो साथियों वो है 25 वर्ष। ठीक है, यानी लोकसभा का सदस्य बनने के लिए न्यूनतम आयु 25 वर्ष, और राज्यसभा का सदस्य बनने के लिए न्यूनतम आयु 30 वर्ष, और राष्ट्रपति और राज्यपाल बनने के लिए जो न्यूनतम आयु है वो है 35 वर्ष। आपको ये सारे याद रखने हैं। अगला क्वेश्चन जो आज पूछा गया है, फॉरेन सेक्रेटरी ऑफ इंडिया 2022 में यानी अभी कौन बने थे, यानी वर्तमान में कौन है। तो देखिए फॉरेन सेक्रेटरी ऑफ इंडिया 2022 में या फिर वर्तमान में कौन है, तो आपको याद रखना है विनय मोहन क्वात्रा। कौन है, विनय मोहन क्वात्रा जी। अगला क्वेश्चन जो आज पूछा गया साथियों देखिएगा, खिन्न का पर्यायवाची शब्द क्या होता है। तो देखिए खिन्न का पर्यायवाची शब्द होता है साथियों अप्रसन्न, नाराज, उदास, दुखी, विरक्त। ठीक है, खिन्न, म्लान, असंतुष्ट, ये सभी जो है खिन्न के पर्यायवाची शब्द होते हैं। तो साथियों आज पहले शिफ्ट में जो क्वेश्चंस पूछे गए थे और जितने क्वेश्चन मुझे मिल पाए मैंने सारा आपको करा दिया। दूसरे शिफ्ट, तीसरे शिफ्ट, चौथे शिफ्ट, जितना भी शिफ्ट होते जाएंगे मैं आपको क्वेश्चन जो है प्रोवाइड कराते जाऊंगा। लास्ट में आपको तो रात में तो चारों शिफ्ट का मिल ही जाता है,
पूरे दिन का, तो उसको भी आप लोग जरूर देख लीजिएगा। और आज हो सके तो मैं वो वीडियो भी आपको प्रोवाइड करा दूंगा कि 10 जनवरी से लेकर 17 जनवरी तक कितने क्वेश्चन पूछे गए हैं एक ही वीडियो में। ठीक है, चलिए वीडियो को लाइक कर दीजिए, चैनल सब्सक्राइब करके बेल आइकन ऑन कर लीजिए। और भी अगर कोई क्वेश्चन आपको याद है तो कमेंट बॉक्स में कमेंट करके जरूर बताइएगा। मिलते हैं अगली वीडियो में, तब तक स्वस्थ रहें। जय हिंद साथियों, वंदे मातरम।